वेलकम टू ऑल एग्ज़ाम हिमाचल। तो हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो डिस्कस कर लिए हैं, जो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। और आज जो हम डिस्कस करेंगे ये 2016 का एलाइड का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ से लगभग हम 20 MCQ जो हैं वो हिमाचल जीके के डिस्कस करेंगे, फुल डिस्कशन करेंगे इनकी। हम साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं वो भी देखेंगे, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वो भी देखेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि औरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। जो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है, यमुना का वैदिक नाम क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं, कालिंदी, शिप्रा, परिशनी, असिकनी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कालिंदी। यमुना का जो वैदिक नाम है वो है कालिंदी। और यमुना जो है सबसे छोटी नदी है हिमाचल प्रदेश की, और सबसे बड़ी नदी की अगर बात की जाए तो सतलुज सबसे बड़ी नदी है, और इसका जो वैदिक नाम है वो है शतुद्री। और इसके साथ साथ रावी नदी हिमाचल प्रदेश में बहती है, जिसका नाम है परुशनी, यहाँ दिया गया है। और साथ ही साथ इसे इरावती के नाम से भी जाना जाता है, रावी नदी को इरावती के नाम से भी इसको जाना जाता है। और असिकनी, असिकनी जो है चिनाब का नाम है, जिसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। और पानी की डेंसिटी के हिसाब से अगर देखें तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है चिनाब, पानी की डेंसिटी के हिसाब से चिनाब है। और अगर नॉर्मली देखा जाए तो सतलुज जो है वो सबसे बड़ी नदी है हिमाचल प्रदेश की। बात करें ब्यास की, क्योंकि ब्यास भी हिमाचल प्रदेश में बहती है, तो उसका जो नाम है अर्जिकिया, और विपाशा के नाम से उसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, ब्यास नदी धौलाधार पर्वत श्रृंखला को किस स्थान पर काटती है। रामपुर, लारजी, कांगला, कुगती। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा लारजी। ब्यास नदी धौलाधार पर्वत श्रृंखला को जो लारजी प्लेस पर जो है वो काटती है। और ये जो है ब्यास नदी, ये ब्यास कुंड कुल्लू से निकलती है, और इसका नाम मैंने आपको बता दिया कि इसे अर्जिकिया या विपाशा भी कहा जाता है। इसके साथ साथ दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यहाँ से बनते हैं कि जो पंडोह डैम है वो कौन सी नदी पर बनाया गया है, तो ब्यास नदी पर बनाया गया है। इसके साथ साथ पोंग बांध भी कांगड़ा का जो है ये भी ब्यास नदी पर बनाया गया है। और ब्यास नदी का नाम जो है वो महर्षि ब्यास के नाम पर पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी झील हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पे आ जाएगा करेरी। जो करेरी लेक है ये पड़ती है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, और यहाँ पे डल झील और पोंग झील भी पड़ती हैं। और बाकी जो ऑप्शन है ये सभी जो हैं चंबा की झीलें हैं। घड़ासरू, महाकाली और मणिमहेश, ये तीनों झीलें जो हैं ये चंबा में पड़ती हैं। और इसके साथ साथ चंबा में लामा, डल झील, चमेरा और खजियार झील भी पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पहाड़ी दर्रा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू को मंडी से जोड़ता पूछा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है कुल्लू और मंडी जिलों को जोड़ता है दुलची दर्रा। नेक्स्ट बी की अगर मैं बात करूं, जलासू या जालसू दर्रा भी पेपर में लिखा हुआ आता है, तो चंबा से कांगड़ा को जोड़ता है, चंबा से कांगड़ा को ये जोड़ता है। नेक्स्ट है जलोड़ी, जलोड़ी जो है कुल्लू और बाहरी जो सिराज का एरिया है इसको जोड़ता है। फोर्थ ऑप्शन की बात करें दराटी, तो दराटी चंबा से पांगी को जोड़ता है। सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। दराटी जो है चंबा से पांगी को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कुल्लू के निर्मंड इलाके से कौन से ऋषि जुड़े हुए हैं। कुल्लू का जो निर्मंड इलाका है कौन से ऋषि के साथ उसको जोड़ा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा परशुराम। ऑप्शन सी इसका सही है, परशुराम से जोड़कर इनको देखा जाता है। और ये जो परशुराम ऋषि हैं इन्हें विष्णु का अवतार भी माना जाता है। और यहाँ पर निर्मंड में यहाँ एक इनके नाम का पौराणिक मंदिर भी है, और इनके नाम से यहाँ भुंडा उत्सव भी मनाया जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है भुंडा उत्सव किससे संबंधित है, तो ऋषि परशुराम से ये संबंधित है। और 12 सालों में एक बार ये उत्सव मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, 12 वर्षों में भुंडा उत्सव जो है वो एक बार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का रिवालसर गांव निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है। पद्म संभव, लोमस ऋषि, गुरु गोविंद सिंह या सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सभी। इन सभी से जो है ये स्थान जुड़ा हुआ है। यहाँ पर अगर पद्म संभव जी की बात की जाए तो यहाँ पर 3 मठ इन्होंने स्थापित किए हैं। लोमस ऋषि जी की बात की जाए तो इन्होंने यहाँ पर भगवान शिव की जो है तपस्या की थी। और गुरु गोविंद सिंह द्वारा यहाँ गुरुद्वारा है इनका एक, तो उपयुक्त सभी आ जाएंगे। और साथ ही साथ जो पराशर लेक है ये एक नेचुरल लेक है, और साथ ही साथ तैरते
टापुओं की झील भी इसे कहा जाता है, तो ये भी याद रखेंगे। तैरते टापुओं की झील किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है रिवाल्सर लेक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है चमेरा झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चमेरा झील हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में है, चंबा जिले में है। और साथ ही साथ यहाँ से 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं चंबा के। तो इसका 1908 में भूरी सिंह म्यूजियम यहाँ खोला गया था, इम्पॉर्टेंट है भूरी सिंह म्यूजियम। और 1904 में राजा यहाँ के भूरी सिंह बने थे, ये भी पूछा जाता है। और 1906 में इन्हें नाइटहुड की उपाधि जो दी गई थी, 1906 में अंग्रेजों द्वारा इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। 1904 में ये राजा बने थे, अंतिम राजा थे चंबा के भूरी सिंह। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति मेयरचंद महाजन की आत्मकथा का शीर्षक क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट हुआ है। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी तो वहाँ मैं ये डिस्कस कर चुकी हूँ। वहाँ पे पूछा गया था कि पहले इसका राइट ऑप्शन देख लेते हैं। राइट है इसका लुकिंग बैक। तो वहाँ एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि लुकिंग बैक जो है किसकी आत्मकथा है, इस टाइप से क्वेश्चन आया था। यहाँ नाम दिया गया है, यहाँ ऑटोबायोग्राफी पूछी है कि क्या नाम है, तो लुकिंग बैक है इसका नाम। और ये इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं मेयरचंद महाजन। जस्टिस मेयरचंद महाजन जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के हैं। इनका जन्म जो था कांगड़ा में हुआ था। उस टाइम जो है कांगड़ा पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। और भारत के 3rd चीफ जस्टिस ये रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के 3rd चीफ जस्टिस ये रहे हैं। हिमाचल के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। और कब रहे थे, 1954 में रहे हैं। ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, कांगड़ा के रहने वाले थे। तो सारे ही ये फैक्ट आप देख के जाएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट है अर्की की गोरख विजय के लेखक कौन हैं। पुस्तक दी गई है अर्की की गोरख विजय। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, US परमार इसका राइट ऑप्शन है। अगर मनमोहन सिंह की मैं बात करूं तो इनकी जो बहुत ही फेमस बुक है हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट, ये भी पूछी जाती है। और सी ऑप्शन है RL हांडा। अगर इनकी बात की जाए तो इनकी पुस्तक है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन HP, ये भी पूछी जाती है। और पहाड़ी लोक नृत्य, इनकी 2 बुक्स हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश एंड पहाड़ी लोक नृत्य, ये 2 पूछी जाती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में। तो 1883 ईस्वी के आसपास जुग्गा आंदोलन जो है निम्नलिखित में किसानों ने आत्मदाह किया था, इसमें ये कौन सी रियासत से जुड़ा हुआ, तो ये कहलूर रियासत से जो है जुड़ा हुआ है। कहलूर जिसे अभी बिलासपुर के नाम से जाना जाता है, इम्पॉर्टेंट है। 1885 में इस रियासत के अभिलेखों को और सरकारी कामकाज को करने के लिए एक आदेश पारित किया गया था कि इसे देवनागरी में किया जाएगा। और किसने किया था, उस टाइम यहाँ के राजा थे अमरचंद। जिस टाइम ये आंदोलन हुआ था उस टाइम यहाँ के राजा कौन थे, अमरचंद थे। इन्होंने ही ये आदेश पारित किया था। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ ऐड किया है। और बिलासपुर के गेहड़मी जो मेन इलाका है वहाँ पर ये आंदोलन हुआ था। जुग्गा आंदोलन जो है गेहड़मी इलाका है बिलासपुर का, वहाँ पर हुआ था। और आपके लिए आज का क्वेश्चन है बुशहर के बारे में हम 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। आपने बताना है बुशहर के कौन से राजा ने जो है अंग्रेजों की हेल्प करने से मना कर दिया था 1857 के रिवोल्ट में, जिन्हें जो है छत्रपति की उपाधि भी दी गई थी और अजान बाहु के नाम से भी जाना जाता है। तो हिंट मैंने आपको दे दिया है, आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो है वो बताना है। नेक्स्ट है गुग्गा मंडली किस दिन गांव-गांव जाकर गुग्गा गाथा के गान की शुरुआत करती है। यानी कि गुग्गा मंडली जो है गांव-गांव जाकर गुग्गा जो गाथा गाई जाती है उसकी शुरुआत जो है वो किस दिन की जाती है, तो इसकी शुरुआत जो है वो रक्षाबंधन के दिन से की जाती है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, रक्षाबंधन के दिन से जो है इनकी जो है शुरुआत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 1815 में किस किले के पास अंग्रेजों और गोरखाओं में युद्ध हुआ जिसमें भक्ति सिंह थापा मारा गया। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मलाओं में ये युद्ध हुआ था जिसमें भक्ति सिंह थापा जो था मारा गया था। तो अंग्रेजों ने क्या किया था, 1850 में रामगढ़ किले पर आक्रमण कर दिया था जिसमें अमर सिंह थापा जो है थे वहाँ से भागकर मलौन के किले में छुप गए थे। और मलौन के किले में जब अंग्रेजों ने आक्रमण किया तो उन्होंने जो था आत्मसमर्पण कर दिया था और भक्ति सिंह थापा जो था उस टाइम मारा गया था। उसके बाद जो था अंग्रेजों के साथ अमर सिंह थापा ने जो थी वो संधि कर ली थी, उनको करनी पड़ी थी हार के। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए मलाओं। नेक्स्ट देख लेते हैं कांगड़ा रियासत के किस राजा ने अपनी बेटी का विवाह ध्यान सिंह के बेटे से करने से मना कर दिया और महाराजा रणजीत सिंह के क्रोध से अपनी जान और मान
बचाने के लिए उसे भागना पड़ा था। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इसका है सी, अनिरुद्ध चंद। अनिरुद्ध चंद जो थे, इन्होंने मना कर दिया था अपने ध्यान सिंह के बेटे से अपनी बहनों की शादी करने से, और बाद में इनको भागना भी पड़ा था। इन्होंने जो था अपनी बहनों की शादी की थी, फिर टिहरी गढ़वाल के राजा से कर दी थी, और इनका जो टाइम पीरियड है अनिरुद्ध राजा का, ये 1824 का है, इसे याद रखेंगे। 1824 का इनका टाइम पीरियड है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कहलूर रियासत का कौन सा राजा निसंतान मर गया और उसकी मौत के बाद उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा खड़गचंद। खड़गचंद ऐसे बिलासपुर के एक ऐसे राजा थे जो निसंतान मर गए थे, और उसके बाद जो था उत्तराधिकार के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ संघर्ष करना पड़ा था। इनका टाइम पीरियड था 1824 से लेकर 39 तक का, याद रखेंगे 39 तक का। और इनके युग को जो है काला युग के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि किस राजा के युग को काला युग के नाम से जाना जाता है, तो काले युग के नाम से खड़गचंद के टाइम पीरियड को जो है वो जाना जाता है। नेक्स्ट है, किस वर्ष के आसपास लाहौल पर सिखों का अधिकार हो गया? लाहौल स्पीति पर सिखों का अधिकार कब हुआ था? इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी, 1840 to 41 में जो था वो लाहौल स्पीति पर सिखों ने अपना अधिकार कर लिया था। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है तो कि जो कनिंघम थे, इन्होंने लाहौल स्पीति की यात्रा कब की थी? तो जो कनिंघम थे, इन्होंने लाहौल स्पीति की यात्रा 1839 में की थी। और सिखों के सेनापति जो थे जोरावर सिंह, इन्होंने 1834 से लेकर 35 में लाहौल और स्पीति और लद्दाख के जो एरिया थे, इन पर आक्रमण कर दिया था, और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर जो था इनका राज होता चला गया। और 1840 to 41 में इन्होंने यहाँ पूरा अधिकार अपना जो था वो कर लिया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 1857 में जतोग छावनी में गोरखा रेजिमेंट के विद्रोह का नेतृत्व जो था वो किसने किया था? जो 1857 का रिवोल्ट था उसके बारे में यहाँ पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सूबेदार भीम सिंह। तो 1843 में अंग्रेजों द्वारा जो था ये तीसरी छावनी स्थापित की गई थी, जो जतोग की छावनी है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। और 1814 to 15 में गोरखाओं ने अंग्रेजों ने इस पर कब्जा कर लिया था 1814-15 में। तो उसके बाद गोरखा रेजिमेंट का निर्माण यहाँ पर किया गया था 1843 में। तो बेसिकली ये बनाई जो थी वो गोरखाओं द्वारा गई थी, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने यहाँ अधिकार कर लिया, और उसके बाद इन्होंने इसे जो था 1843 में छावनी में परिवर्तित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट। पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम का जन्म जो था वो कहाँ पर हुआ है? तो बेसिकली ये कांगड़ा के थे, तो यहाँ कांगड़ा के दो ऑप्शन दिए हैं। इनमें से जो राइट ऑप्शन है ए, गुरनगढ़ गांव जिला कांगड़ा का, जो डाडासीबा के पास पड़ता है, याद रखेंगे डाडासीबा के पास। और इनका जन्म जो था कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ है 11 जुलाई 1882 को। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि इनका जन्म कब हुआ था। और जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी, तो इन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी कि आज़ादी तक ये सिर्फ काले कपड़े पहनेंगे। ये भी पूछा जाता है कि किसने प्रतिज्ञा ली थी काले कपड़े पहनने की? तो पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम जी द्वारा जो थी ये प्रतिज्ञा ली गई थी। और इनको जो था पहाड़ी गांधी किसने कहा था, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। तो इनको पहाड़ी गांधी जो है सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा कहा गया था, और सरोजनी नायडू द्वारा इनको पहाड़ी बुलबुल के नाम से पुकारा गया था सबसे पहले। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर के पास ब्यास नदी पर मोलक यानी कि सस्पेंशन ब्रिज जो है वो कब बनाया गया है? ये जो सस्पेंशन ब्रिज है ये 1878 में बनाया गया है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इसके बारे में कम्प्लीटली जानना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल पे जा सकते हैं, ट्रैवल हिमाचल पे। वहाँ कंप्लीट आपको एक वीडियो मिलेगी पूरी स्टोरी के साथ कि किसने ये बनाया, क्यों बनाया। इसके बनने के पीछे जो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। किसने बनाया था वो मैं आपको बता देती हूँ। राजा विजय सेन द्वारा ये बनाया गया था अंग्रेजों की हेल्प से। इम्पॉर्टेंट राजा हैं राजा विजय सेन, और इन्होंने क्या था 1877 में दिल्ली के दरबार में इन्होंने भाग लिया था, और वहीं से इस ब्रिज के बनने की जो है कहानी शुरू हुई थी। तो कंप्लीट अगर स्टोरी आपको जाननी है तो वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये स्टोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो कांगड़ा जिले का जो क्षेत्रफल है वो है 5739 वर्ग किलोमीटर। ये हो जाएगा इसका राइट। और ये जिला कब बना था ये भी आता है, तो 1 नवंबर
1966 को जो है कांगड़ा जो था एक ज़िला बना था और जनसंख्या के हिसाब से ये सबसे बड़ा ज़िला है। जनसंख्या घनत्व के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो हमीरपुर आएगा। जनसंख्या की आबादी के हिसाब से किया जाए और एरिया के हिसाब से किया जाए तो कांगड़ा जो है सबसे बड़ा ज़िला है और क्राइम रेट भी यहाँ का सबसे अधिक है। इसको भी याद रखेंगे, ये भी एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से ज़िले में जो क्राइम रेट सबसे अधिक है, तो कांगड़ा का सबसे अधिक होगा क्योंकि वहाँ लोगों की जो जनसंख्या है वो भी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुगल किस सम्राट ने 1678 ईस्वी के आसपास चंबा रियासत के सभी मंदिरों को तोड़ने का जो था वो आदेश दिया था? यानी कि जो मुगल सम्राट थे कौन से थे वो आपने बताने हैं। तो जो मुगल सम्राट थे वो थे औरंगजेब। इन्होंने 1678 में चंबा रियासत के सभी मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया था। उस टाइम वहाँ के चंबा के राजा कौन थे? चतर सिंह थे चंबा के राजा और इनका जो टाइम पीरियड था 1660 से लेकर 90 तक का इनका टाइम पीरियड था। लेकिन ये राजा चतर सिंह ने मंदिरों को तोड़ने का जो ये आदेश था इसको नहीं माना था। इन्होंने मना कर दिया था कि हम जो हैं वो हिंदू मंदिरों को नहीं तोड़ेंगे। तो औरंगजेब का यहाँ जो हुक्म था इसको नहीं माना गया था राजा चतर सिंह द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो ये डिस्कस किए हमने लगभग 20 MCQs विद एक्स्ट्रा फैक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फैक्ट मैंने बताया वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर सेम क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है तो ये जो टॉपिक है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो ये टॉपिक आप क्लियर कर लेंगे सारे के सारे एग्जाम में जाने से पहले। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा औरों के साथ और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ है आने वाले सभी एग्जामिनेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।